हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमने लिया है पहला तो ये टैरो, दूसरा है ये ट्विन फ्लेम टैरो और ये है ओरेकल जो मैंने साइड में रखी है। ठीक है, सो ये रीडिंग होने वाली है जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ओके, फॉर ऑल साइंस। तो आप भी अपना जो इंट्यूशन लेवल है उसे बढ़ा सकते हैं, आप भी देख सकते हैं और खुद से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये कार्ड का मतलब आपके हिसाब से क्या हो रहा है। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलो करते हैं सीधा रीडिंग की तरफ रुख और देखते हैं हमें कार्ड्स क्या कहते हैं। ठीक है, लेते हैं ये टैरो और देखते हैं कार्ड्स की क्या अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है। पहला कार्ड मिला है जो कि है एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, हमें मिला है द टावर। क्योंकि हम रिवर्स कार्ड नहीं ले रहे हैं तो हम उसे स्ट्रेट ही लेंगे। हमें मिला है द सन। ठीक है, एंड एक फोर्थ कार्ड चुनते हैं जो कि है टेम्परेंस। ठीक है, इसके पहले भी जो रीडिंग की थी उसमें टेम्परेंस आ गया था, तो हाँ टेम्परेंस की अभी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही है। देखो, अगर हम इस रीडिंग को देखें ना तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स हमें दिखते हैं, जैसे कि एस ऑफ सॉर्ड्स हो गया, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये है द सन एंड ये है टेम्परेंस। ठीक है, कैप्रिकॉर्न का कार्ड, सॉरी साइटेरियस का कार्ड। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इन चारों साइन के बारे में तो हम कह सकते हैं कि भाई स्पेसिफिकली ना इस व्यक्ति का कहना है कि भाई इनको बात करनी है। ठीक है, इनको बात करनी है और बात करके ना सारी जो चीज़ें हैं वो सुलझानी है। देखो, टावर एक ऐसा मूवमेंट है जिसको ये व्यक्ति शायद अवॉइड करते आ रहा था। ठीक है, आप कह सकते कि मे बी कुछ बातें थी जो कि आप दोनों की ज़िंदगी में बवाल क्रिएट कर सकती थी, या फिर बहुत सारा शोर, बहुत सारा हल्ला गुल्ला मच सकता था, या फिर अभी भी मच सकता है। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है या तो पहले से प्रिपेयर होना, या तो ऐसी परिस्थिति आने ही नहीं देना, मतलब प्रिवेंट करना इस चीज़ को, और थर्ड डिस्कस करना कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई भी बात है, लाइक अगर कोई ऐसा इशू आ रहा है, चाहे वो मेडिकल इशू हो, चाहे कोई फाइनेंशियल इशू हो, चाहे कोई सोशल इशू हो, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बातचीत हो। ठीक है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग बातचीत करने के लिए रेडी नहीं रहते। ठीक है, मन में डिफरेंट संकल्पनाएं लेके रहते हैं कि भाई मैं क्यों बात करूं, या फिर आप इसके ऊपर बात ही क्यों कर रहे हो, है ना, इससे क्या फ़ायदा। तो देखो, कई बार ना फ़ायदा और नुकसान इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती, हमें जो सही है वही करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, देखो दुनिया किस नज़र से देखती है, और कई लोगों को मतलब ये डर होता है कि भाई सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, हालांकि ये जो संकल्पना है, ये जो बात है, वो कई बार आपको ना एक बॉक्स में बंद करती है। ठीक है, बिकॉज अगर आप सोसाइटी को देखो तो बहुत सी चीज़ें आपको दिखती हैं जो कि ओपनली होती हैं और ओपनली नहीं भी होती, है ना। कुछ लोग किसी चीज़ का विरोध करते हैं, कई चीज़ों को एक्सेप्ट भी करते हैं, है ना, कई चीज़ों को नकारते भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस कैटेगरी में 100% आते हो। ठीक है, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने दिल की बात सुने। ठीक है, अगर आपको लग रहा है किसी भी तरीके से कि भाई ये पर्सन जो है वो गलत ट्रैक पे जा रहा है, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा अपने दिल पे बोझ ले रहा है, जो कि लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने प्यार किया, कोई गुनाह नहीं किया। ठीक है, तो अगर आप इस बात को इनको बताते हो और इस पहेली को सुझाते हो कि भाई दिल के ऊपर बोझ ना लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। देखो, इस पर्सन को ना आपकी हाँ चाहिए, या फिर आपके बारे में जानकारी चाहिए कि भाई क्या आप सोचते हो, क्या आप इनको हाँ कहते हो, या फिर क्या आप इनको सवाल पूछते हो। ठीक है, तो आई थिंक अगर आप कहोगे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो जो बहुत ज़्यादा इनके दिल पे बोझ है ना वो अपने आप हल्का हो जाएगा। देखो, इनके लिए जो हम देख सकते हैं कि आने वाला कल जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, प्लस ये कह रहे हैं कि भाई ये कल कैसे अच्छा होगा, क्योंकि आप दोनों ही एफर्ट्स कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो कि भाई दोनों की ज़िंदगी में ना खुशियाँ आ जाएं। ठीक है, अगर आप दोनों ही जॉब कर रहे हो, दोनों ही पैसे कमा रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा तो आप एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो कि चलो हमारे जो सपने हैं वो पूरे हो जाए। तो वही बात यहाँ पे आ रही है कि अगर आप फाइनेंशियली कुछ देख रहे हो, अगर आप बच्चों के लिए कुछ कोशिशें कर रहे हो, या फिर आप शादी के लिए कुछ कर रहे हो, तो यहाँ पे बात आ रही है
कि कोई भी अगर बर्डन आपके ऊपर आ रहा है, बोझ आ रहा है, तो अकेले को ये बर्डन उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों उसके बारे में चीज़ें साझा कर सकते हो कि भाई आपको क्या लगता है, उनको क्या लगता है, ठीक है। अगर हम देखते हैं ट्विन फ्लेम टैरो से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, इससे भी हम सिर्फ 4 कार्ड लेंगे, ठीक है। सारे कार्ड स्ट्रेट लेंगे, रिवर्स नहीं लेंगे। पेज ऑफ कप्स साथ में आ चुका है, यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। जो थर्ड कार्ड हमें मिला है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड जो फोर्थ कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है द मून, ठीक है। अब देखो टेम्परेंस की जगह पे ना यहाँ पे द मून आ चुका है, ओके। देखो शुरुआत हो चुकी है पेज ऑफ कप से, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और ये है पाइसिस, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे पर्सन चाहता है कि देखो इनकी जो भी बातें हैं ना वो आप तक पहुँचे, फिर आप इनसे नाराज़ होते हो या फिर आप इनको माफ़ करते हो, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। इनका जो मैसेज है वो आप तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कल को आप कह सकते हैं कि भाई तुमने मुझसे बात करी ही नहीं, तुम सामने आए ही नहीं, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता था और इन्होंने आपको बताया नहीं या फिर आपको अंधेरे में रखा, और आप कहते कि चलो अच्छा हुआ कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तो मैं कैसे तुम्हारा भरोसा कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, है ना। तो मैसेजेस एक्सचेंज होना ये सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो बात है कि देखो यहाँ पे ना एक स्ट्रैटेजी बनाना इंपॉर्टेंट है, और मान लेते हैं कि कोई अगर आपके खिलाफ बोल भी रहा है तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कई दफ़ा क्या होता है ना कि रूमर्स फैलती है या फिर अफवाहें फैलती है, तो आपको उस अफवाह को दबाना होगा या फिर उसका सामना करना होगा, ठीक है। अब आप उसका सामना कैसे कर सकते हो, तो सिंपल सी बात है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। भाई अगर आपको विश्वास है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है और आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो, तो आपको कोई पछतावा नहीं होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी जो लोग हुए ना वो इसी बात से डरते हैं कि भाई अब देखो क्या होगा, पता नहीं कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, किसी ने मेरे पेरेंट्स की या फिर किसी के कान भर लिए, अब क्या होगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको पता है कि आप सही हो एंड आप गलत नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो रूमर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपना जो मन है वो शांत रखो। मन में कई बार ख्याल आते हैं और हम उस ख्यालों में डूब जाते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, किसी का साथ छूट गया तो क्या होगा, कल अगर कोई व्यक्ति मुझे छोड़ के चला गया तो क्या होगा। आई थिंक ये व्यक्ति इसी बात में थोड़ा सा अटक गया और दब गया है, ठीक है। किसी ने इसको या तो डर से डराया है या फिर कहा कि देखो भाई तुम अपना देख लो, कल अगर हुआ तो कौन तुम्हारा साथ देखा। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इनको कहना कि भाई चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। तो इससे क्या होता है ना, फ़र्क बहुत पड़ता है और इस व्यक्ति को कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है। देखो पहली बात तो यहाँ पे डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन आप दोनों को सपोर्ट करे। मगर आप अगर आप भगवान के ऊपर विश्वास कर रहे हो, अगर आप यूनिवर्स के ऊपर विश्वास कर रहे हो, एंजल्स के ऊपर, तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पहली बात है। सेकेंड है द नंबर 9 इज़ द की। नंबर 9 का विश्लेषण आप देख सकते हो ऑनलाइन, यहाँ पे आ चुका है 11 नवंबर, ठीक है। तो या तो गया हुआ नवंबर या फिर आने वाला जो नवंबर है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 5 ईयर्स, ठीक है। अब 5 ईयर्स ये मोस्टली एचआर का कंसेप्ट लगता है कि कई बार हमें सवाल पूछते हैं ना कि भाई 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो, तो वो बात यहाँ पे है कि आफ्टर 5 ईयर्स या फिर 5 साल पहले क्या हुआ था, तब आप कैसे थे और अब आप कैसे, और आने वाले 5 सालों में आप में क्या बदलाव होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता गया और जो आपकी चाहत है आपको मिली और जिनके ऊपर आपको भरोसा है वो अगर आपके साथ बने रहे, तो आप डेफिनेटली वो सब अचीव कर पाओगे जो कि आपकी चाहत है। ये व्यक्ति वही चाहता है। सो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।